हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू मास मास्टर। आज के वीडियो में भैया बात करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। ठीक है, वन शॉट वीडियो ये रहेगा। बाकी पीडीएफ में भैया ये आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और सारे टाइप की कवर किए हमेशा के तरीके। ठीक है ठीक है, तो कुछ शुरू करते हैं। देखो अभी क्या है ना, इस चैप्टर को लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बट ऐसा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ लॉजिक से सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक है, देखो पहला और एक आखिरी फॉर्मूला, अगर इसे याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखो दो ही तरह के अरेंजमेंट आपको मेनली दिखाई देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा में लोग बैठे होते हैं, है ना, सीधी सीधी लाइन में बैठे होते हैं लोग, या फिर वर्टिकल यानी ऊपर से टॉप टू बॉटम बैठे होते हैं। राइट, इसी तरह से बैठे होते हैं, लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल या फिर आपके वर्टिकल। ठीक है, अभी होता क्या है कि जैसे एक ही इंसान की लेफ्ट और राइट स्थिति दे देता है, ठीक है, तो उससे एक माइनस कर दो तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें पता चल जाते हैं कि उस लाइन में कितने लोग बैठे हैं। वही चीज टॉप टू बॉटम है ना, कि एक ही इंसान की स्थिति टॉप से इतनी है, बॉटम से इतनी है, उससे एक माइनस कर दो तो पता चल जाता है कि इस लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर आप ये नहीं भी याद रखते हैं तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। और ये आखिरी चीज है जो आपको याद रखनी थी, अगर रखनी है तो। देखो जैसे ये सवाल देखो, कह रहा भैया रोहित जो है 15वें नंबर पे है लेफ्ट से और 20वें नंबर से है राइट से। 15वां नंबर है उसका लेफ्ट से और 20वां नंबर है राइट से, तो कितने लोग बैठे हुए हैं रो में। ठीक है, यानी उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे। मैंने अभी अभी कहा कि एक ही इंसान का, जब आपको लेफ्ट से भी पता है, आपको राइट से भी उसकी स्थिति पता है कि भाई 15वां है लेफ्ट से और राइट से है 20वां नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दो ना। 15 और 20 कितने हो गए, 35, इससे एक घटा दो यानी 34। एक क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि आपने दो बार स्थिति उसकी ले ली ना भाई, एक बार 15 फिर 20, तो एक बार में माइनस करना पड़ा। ठीक, यानी टोटल 34 लोग हैं। अगर आपको इसको बिना इसके भी करना था तो कर सकते थे भाई, एक बार सोच के देखो जरा। इसकी 15th नंबर है यहां से, 15वीं स्थिति है इसकी रोहित की, रोहित 15th नंबर पे है लेफ्ट से, तो इसके पहले कितने लोग रहे होंगे, 14 लोग रहे होंगे। ठीक है, और राइट से इसकी जो स्थिति है वो है 20th, तो इसके पहले यहाँ पे कितने लोग रहे होंगे, 19 लोग रहे होंगे। ठीक है, यानी रोहित यहाँ पे है, उसके पहले राइट में 19 लोग हैं, उसके पहले लेफ्ट में 14 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए भैया, 14 ये, 19 ये, 33 और एक रोहित यानी 34। काम खत्म। अभी आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, तो एक मात्र एक चीज अगर आपको याद रखनी है तो इतना याद रख लो कि एक ही इंसान की अगर टॉप टू एक ही इंसान की स्थिति अगर हमें टॉप टू बॉटम पता है, चाहे लेफ्ट टू राइट पता है, दोनों तरफ से, ठीक है, चाहे लेफ्ट से राइट से दोनों तरफ से पता है, तो एक हम माइनस कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए। बस क्या कह रहा भैया, कह रहा 45 लोग टोटल बैठे हुए हैं रो में, यानी कि पंक्ति में 45 लोग टोटल बैठे हुए हैं। श्याम 19वें नंबर पे है राइट एंड से, यानी दाएं से, राइट एंड से श्याम 19वें नंबर पे है, तो उसकी रैंक क्या होगी, लेफ्ट एंड से। बिल्कुल सिंपल है भाई, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बिना कि भाई 19, देखो मैं बता दे रहा हूं, राइट एंड से श्याम जो है राइट एंड से 19th नंबर पे है, तो भैया टोटल 45 लोग हैं, तो लेफ्ट में कितने लोग बचे, 26 लोग बचे भाई। 26 लोग बचे कि नहीं, तभी तो 26 19 45 हो पाएंगे, 26 9 35 10 45। तो फिर लेफ्ट से कौन सी स्थिति पे हुआ शाम, 26 1 27, यानी 27th नंबर पे हुआ। कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। 19वें नंबर पे राइट से था श्याम, तो लेफ्ट में बचे 26 लोग, क्योंकि टोटल 45 लोग हैं, तो लेफ्ट से कौन सी स्थिति पे हो गया, 27वें नंबर पे। सिंपल है, 26 1 27वें नंबर पे। ये देखो कह रहा भैया टोटल 60 लोग बैठे हुए हैं रो में। अमित जो है 25वां है टॉप से, अच्छा रो मान लो या वर्टिकल रो मान लो इसे। ठीक है ठीक है, वर्टिकल कॉलम मान लो इसे, रो तो नहीं बोलूंगा, कॉलम मान लो इसे। ठीक है, कि वर्टिकली बैठे हुए हैं 60 लोग, इन कॉलम मान लो, चलो ठीक है, कि 60 लोग बैठे हुए हैं वर्टिकली। अमित 25वां नंबर है अमित का टॉप से, तो उसकी रैंक बॉटम से क्या होगी, वही भैया सेम चीज आ गई क्या, 25वां रैंक है अमित का, 25th रैंक है अमित का टॉप से, तो बॉटम में कितने लोग बचे जरा बताओ भाई। टोटल 60 लोग हैं तो 35 लोग बचे। अरे 35 लोग बचे कि नहीं, तो नीचे से अगर हम काउंट करेंगे तो 35 एक 36वें नंबर पे आ जाएगा, यानी बॉटम से उसकी रैंक क्या है, 36 है। क्या इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको? आप यकीन नहीं करेंगे, आप बाकी क्लासेस कहीं कुछ देख के आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, ये बता क्या रहे हैं लोग। ठीक है, इतना सिंपल है ये चैप्टर। ठीक है, आप देखोगे इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको मॉक में मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन पूछता, सही बताओ, जबकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए, आप देखोगे आगे। ठीक है,
ठीक है। तो 25वां नंबर है टॉप से भैया, तो बॉटम में बचे 35 लोग, तो 35 एक 36वां नंबर हो जाएगा नीचे से अमित का। ठीक है, सिंपल है बॉटम से। आगे देखो, कहीं कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रिया जो है 22वें नंबर पे है लेफ्ट हैंड से। प्रिया जो है 22, जैसा बोलता हमें लॉजिक, मैंने क्यों लिखा है, लॉजिक से ही हमें सॉल्व करने से, कुछ याद नहीं रखना। 22वां स्थान है भैया, 22वां स्थान है प्रिया का लेफ्ट हैंड से। ठीक है। नेहा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, नेहा 9th नंबर पे है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, नेहा मान लो यहाँ पे कहीं होगी नेहा, और ये 9th नंबर पे है लेफ्ट हैंड से, ये 22nd नंबर पे है भैया, और ये लेफ्ट से ही नेहा 9th नंबर पे है। तो कह रहे उनके बीच में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम, उनके बीच में कितने लोग। भाई ये 9वीं पोजीशन है, ये 22वीं पोजीशन है, 13 9 22 है ना, यानी 12 लोग बीच में रहे होंगे कि नहीं होंगे। मैं कुछ +1 -1 बोल ही नहीं रहा हूँ भाई। 9, ये 9वीं पोजीशन है। अब 9 13 22, तो अगर ये 22वां है तो बीच में कितने लोग रहे होंगे, 12। अरे 12 होंगे तभी तो 12 के एक बाद 13 आएगा, है ना। 9 भाई 9वीं पोजीशन यहाँ पे है और 22वीं यहाँ पे है, तो 9 13 22, 13वें नंबर पे ये, तो बीच में 12 लोग रहे होंगे बस। तो बीच में कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। कुछ भाई सिंपल सी बात है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भैया जो प्रिया है वो लेफ्ट हैंड से 22वें नंबर पे है, नेहा जो है वो 9th नंबर पे है। तो भैया 9 13 22, तो बीच में कितने लोग बचे, 12, तो 12 लोग बीच में हैं। बस सिंपल है, कुछ नहीं याद रखना। ये देखो कह रहा राहुल जो है 15वें नंबर पे है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, ठीक है। राहुल जो है 15th नंबर पे, ये 15वां स्थान है राहुल का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे राहुल है। ठीक है, और ये 15वें नंबर पे है लेफ्ट हैंड से। ठीक है। रोहित 18वें नंबर पे है राइट हैंड से। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो। रोहित जो है 18वें नंबर पे है राइट हैंड से। ठीक है, कैसे लिखा मैंने, रोहित 18 पे है राइट हैंड से। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली अभी आगे क्या बोलने वाले। ठीक है, कह रहा रोहित जो है वो लेफ्ट में है राहुल के, ध्यान से समझिए। रोहित राइट हैंड से 18 पे तो है, लेकिन रोहित राहुल के लेफ्ट हैंड पे है। राहुल के लिए यानी इस तरफ आए, ओवरलैप करके चला जाएगा। ठीक है, देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम, और इनके बीच में 5 लोग हैं। भाई समझ गए, यानी रोहित राइट हैंड से। अब कुछ हमें कोई दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन नहीं बनानी भाई, हमें सिर्फ हमने यहाँ पे अलग से नोट कर लिया कि रोहित 18वां है राइट हैंड से। अब ये क्या कह रहे हैं कि राहुल के लेफ्ट में है, यानी समझ इस तरफ आ गया, बीच में कह रहे हैं 5 लोग हैं, और यहाँ पे आ गया आपका रोहित, यहाँ पे आ गया रोहित जो कि 18th पोजीशन पे है राइट हैंड से। बस आपको इतना याद रखना है, राइट हैंड से, बस मैंने एरो बना दिया कि राइट हैंड से 18th पोजीशन पे। हमसे क्या कह रहे हैं, तो कितने लोग हैं इस पंक्ति में। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये पोजीशन 18वीं पोजीशन है, बीच में 5 लोग हैं, तो 5 एक ये लाइन 6 लोग इधर हैं। हाँ, तो इधर हमें और कितने लोग लेने पड़ेंगे, 11 लोग और ले लो, तो 11 6 17, एक 18वां हो जाएगा। भाई इधर हमें राइट में 11 लोग और ले लो, 11 1 12 5 17, ये वाली लाइन 18वीं हो जाएगी। भाई समझ गए, उन्होंने हमसे कहा कि जो राहुल है वो 15वें नंबर पे है, 15वें नंबर पे, तो हमने भैया ऐसे लाइन खींची और 15वें नंबर पे राहुल हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने हमसे एक कंडीशन दी कि रोहित जो है वो राइट हैंड से 18वें नंबर पे है। हमने कहा ठीक है, आगे पढ़ा तो बोला रोहित लेफ्ट में है राहुल के लेफ्ट में, यानी ओवरलैप करके इधर चला आएगा, और 5 पर्सन है दोनों के बीच में। तो मैंने रोहित को यहाँ रख दिया, इनके बीच में, यानी ये राहुल और ये रोहित के बीच में 5 लोग हो गए। और ये 18वीं पोजीशन है राइट हैंड से, ये देखो मैंने एरो बनाया, राइट हैंड से 18वीं पोजीशन है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये राइट हैंड से 18वीं पोजीशन है, ठीक है, तो 5 लोग ये राइट, देखो 5 लोग ये, एक ये 6, तो इधर मुझे 11 लोग और लेने पड़ेंगे, तभी तो 11 6 17 एक 18वां ये हो पाएगा। तो टोटल कितने लोग हो गए, हमसे ये पूछा हुआ है। भाई सिंपल है, क्या 11 1 12 5 17, यानी या ऐसे देख लो भाई कि यहाँ तक 15 हो गए थे, लेफ्ट हैंड से यहाँ तक 15 थे, और 11 हमने और ले लिए, 15 11 कितने हो गए, 26, खत्म। कुछ ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना सा देख लो। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 लोग हो गए थे ना, यहाँ तक 15 लोग थे कि नहीं, 11 लोग हमने और लिए, तो 15 11 26 लोग हैं टोटल रो में। मैं फिर से समझा देता हूँ, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ से, कोई समझ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो रोहित जो है 15वें नंबर पे है लेफ्ट हैंड से, ये रोहित हो गया, मैं आर ओ लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी राहुल, ठीक है। फिर कंडीशन दी इन्होंने कि जो रोहित है वो 18वां है राइट हैंड से,
ठीक है, एक मिनट रुकिए, राइट हैंड से 18वां है, ठीक है। अब कह रहे हैं रोहित लेफ्ट में है राहुल के, तो रोहित यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट में राहुल के लेफ्ट में आ गया है, ठीक है। लेकिन ये राइट हैंड से है भाई, ठीक है, राइट हैंड से आया है और ये राइट हैंड से 18वीं पोजीशन पे है, उनके बीच में कह रहा है 5 लोग हैं, ठीक है भाई। सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो कि 18वें नंबर पे ये पांच लोग, ये होगा, ये छठा पर्सन हो गया, 5 1 6, तो यहाँ पे मुझे 11 लोग और लेने पड़ेंगे ना, तभी तो 11 6 17 एक 18वें नंबर पे हो पाएगा। तो टोटल कितने लोग हो गए, यहाँ से यहाँ तक 15 लोग थे, लेफ्ट से यहाँ से यहाँ तक 15 लोग थे, 11 हमने और लिए तो 15 11 कितने 26, यानी टोटल 26 लोग हैं। चाहे जैसे ऐड कर लो भैया, बात समझ आ गई, आई होप समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहीं कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्या कह रहे हैं, अमित जो है भैया 10वां है राइट हैंड से और विकास 14th यानी 14वां है लेफ्ट हैंड से, और उनके बीच में 4 लोग हैं, और फिर हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं पंक्ति में और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं रो में, ठीक है। मिनिमम लोग कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अगर आपको पता हो कि अगर मिनिमम लोग हमें लेने पड़ेंगे तो समझाता हूं मैं। कह रहा है जो अमित है वो 10वां है राइट हैंड से, यानी अमित जो है वो 10वां है राइट हैंड से, ठीक है। और विकास 14th है, विकास जो है 14th है लेफ्ट हैंड से। एक मिनट रुकिए, विकास जो है वो 14th है भैया आपके लेफ्ट हैंड से, ठीक है। अब पहला सवाल कह रहा है कि मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं पंक्ति में। मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें ओवरलैप कराना पड़ेगा। ओवरलैप क्यों कराया, क्योंकि उसने पूछा मिनिमम न्यूनतम कितने लोग हो सकते हैं, कम से कम कितने लोग ले सकता हूं मैं, कि वो ये कंडीशन भी फॉलो करें और हमें कम से कम लेने। और उसने एक बार पूछा है मैक्सिमम कितने लोग ले सकते हैं, तो मैक्सिमम वाले केस में हमें नॉन ओवरलैपिंग वाला केस बनाना होता है। यानी समझ के हम सीधा सीधा ले लेंगे कि भाई विकास जो है 14th है लेफ्ट हैंड से, ठीक है, और अमित जो है 10th है राइट हैंड से, और उनके बीच में कह रहा है 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग। तो बस हमने बस सिंपल ये वाली कंडीशन बहुत सिंपल है, मैक्सिमम लोग हमें लेने हैं, हम इतने ही ले सकते हैं। उन्होंने बोल दिया भाई 4 लोग बैठे हुए हैं इनके बीच में, ये 14th नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे राइट से, तो टोटल कितने लोग हो गए, 14 10 24 और 4 कितने हो गए 28, यानी 28 लोग हैं। तो मैक्सिमम वाले केस में तो 28 लोग ही आने। अब मिनिमम वाले केस में हमें इन्हें ओवरलैप कराना पड़ेगा, ठीक है भाई। समझो देखो कैसे, हमें देखो समझो, इनके बीच में हमें 4 लोग लेने हैं, ठीक है। मैं इसे कितना हटा दे रहा हूं, यहां से इसे नीचे कहीं कर दे रहा हूं, ठीक है भाई। समझो पहले, कह रहा है भाई जो आपका विकास है वो 14th नंबर पे है लेफ्ट हैंड से, ठीक है, ये विकास हो गया। अब अमित 10वें नंबर पे है राइट हैंड से। आप सोच के देखो, अमित अगर 10वें नंबर पे है राइट हैंड से और उनके बीच में 4 लोग आ रहे हैं, तो हमें इन्हें ओवरलैप कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके बीच में 4 लोग ले लो और अमित को भैया यहाँ ले लो, जैसा भी पिछले सवाल में किया था हमने, ठीक है। और ये 10वें नंबर पे है राइट हैंड से, समझ गए, 10वें नंबर पे है राइट हैंड से। तो भाई अगर ये 10वां नंबर है राइट हैंड से और ये चौथा आदमी है, ये 5वां आदमी, तो यहाँ पे मुझे 4 लोग और लेने पड़ेंगे, है ना। लेने पड़ेंगे कि नहीं भाई, आपको 4 लोग और लेने पड़ेंगे ना यहाँ पे, समझ पा रहे। अभी हमने पीछे सवाल किया था भाई 11, वो कहाँ गया, ये देखो कि हमने 11 लोग और लिए थे यहाँ पे, क्योंकि ये 18वां नंबर था राइट से, तो मैंने कहा 5 लोग लिए, छठा तो 11 6 17, तभी तो ये 18 हो पाएगा। हाँ, तो ये 10वें नंबर पे है, तो 4 1 5 4 9, तभी तो 9 बनेगा और 10वां हो पाएगा ये। हाँ, तो कितने लोग हो पाएंगे मिनिमम भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 लोग हैं, 4 लोग हमने और लिए तो 14 4 18 लोग, यानी मिनिमम कितने लोग होंगे, 18 लोग होंगे पंक्ति में। समझ आ गया। जब भी मिनिमम बोले हमें ओवरलैपिंग वाला केस बनाना होता है, और जब मैक्सिमम बोले तो हमें नॉन ओवरलैपिंग वाला केस बनाना होता है, यानी सीधा सीधा ले लेना है, बस सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा आपको, ठीक है। बाकी पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा। क्या कह रहे हैं ठीक है, देखो नाम इस तरह लिखे हुए हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सवाल काल्पनिक है बिल्कुल, ठीक है। योगी जो है वो 8वें है लेफ्ट से, मोदी के लेफ्ट में, ठीक है, ठीक है। योगी इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ मोदी, ठीक है। मोदी हु इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, भैया मोदी जो है, मोदी वो 15th है राइट हैंड से, 15वें स्थान पे है, कहां से, राइट हैंड से। राइट हैंड से 15वें स्थान पे कौन है, मोदी है, ठीक है। और योगी जो है 8वें लेफ्ट में है मोदी से, आप समझ पा रहे हैं, जो ये है, छोटा कर लेता हूं इसे, 8वें लेफ्ट में, यानी इनसे भी 8वें लेफ्ट में है, 8वें, यानी समझ के इनके बीच में 7 लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये 8वें लेफ्ट में है मोदी से, कौन, योगी, यहाँ पे योगी आ गए, ठीक है भाई। 7 लोग इनके बीच में आ जाएंगे, क्योंकि 8वें लेफ्ट में है ना, तो 7 लोग इनके बीच में आ जाएंगे, 8वें नंबर पे ये हो जाएंगे, ठीक है, योगी। हाँ, तेरा राहुल इज 3rd टू द राइट ऑफ योगी,
जो राहुल है वो योगी जी के थर्ड राइट पे है, ठीक है, थर्ड राइट पे, यानी दो लोग आपको यहाँ पे और लगेंगे बीच में। तो भाई थर्ड मतलब क्या हो, दो लोग लगेंगे और थर्ड राइट पे आप राहुल आ जाएगा, यहाँ पे आपका राहुल आ गया, ठीक है। कर राहुल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, भैया राहुल जो है वो आपके बाएं से 12वें स्थान पर है। भाई ये समझ गए, राहुल जो ये जो पोजीशन है राहुल की वो 12वीं पोजीशन है लेफ्ट हैंड से। भाई दो लोग ये, तीसरा ये, यानी हमें 8 लोग और लेने पड़ेंगे, तभी तो 8 3 11 ये 12वां हो पाएगा लेफ्ट हैंड से। हाँ तो अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कितने लोग बैठे हुए हैं रो में, रो में कितने लोग बैठे हुए हैं ये बताना है। भाई यहाँ तक हमारे 15 लोग हो गए थे, यहाँ तक 15 लोग हो गए थे कि नहीं हो गए थे, ठीक है। अब यहां से यहां तक बीच में कितने लोग थे, 7 लोग थे, ठीक है। या आप ऐसे देख लो 15 लोग यहां तक हो गए थे और यहां तक हो गए थे 8। भाई ये 8, भाई इसके 8वें लेफ्ट में था ना, तो ये 8 लोग यहां पे थे, 15 8 23 और 8 लोग ये 31 लोग हैं। ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, भाई 15 लोग यहां तक थे राइट से मोदी जी तक, 15 लोग यहां तक थे, बीच में 7 लोग, 15 7 22, 1 23 8 31। या फिर ऐसे देख लो कि 15 लोग यहां तक सीधे सीधे 23वीं पोजीशन यही हो गई और 23 में 8 जोड़ दो 31। समझ गए भाई, 15 लोग यहां तक हो गए, 7 या 15 7 22, 1 23 8 31। या देख लो सीधे यहां तक 23 हो गए थे, 23 में सीधे 8 जोड़ दो 31 हो गए। कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा, आगे बढ़ जाए, कहीं कुछ लगे बताइएगा। फिर राहुल जो है वो छठा है लेफ्ट हैंड से, ठीक है, और अमित 10वां है राइट हैंड से। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो राहुल 15वां हो जाता है लेफ्ट हैंड से। ध्यान से समझिए, देखो जो राहुल है, अभी बहुत ही सरल सवाल है लेकिन मैं लिख के बता रहा हूं। देखो राहुल जो है वो छठा है लेफ्ट हैंड से, जो राहुल है, ठीक है। अमित 10वां है राइट हैंड से, अमित मान लो कहीं यहाँ पे होगा और वो 10वां है राइट हैंड से, ठीक है, यस, राइट हैंड से 10वां है। कह रहा जब ये पोजीशन अपनी इंटरचेंज करते हैं, समझ गए, यानी राहुल यहाँ पे आ गया, अमित यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो राहुल 15वां हो जाता है लेफ्ट हैंड से। यानी ये वाली जो अमित की पोजीशन है, अब क्योंकि यहाँ पे राहुल आ गया है, ये अब लेफ्ट से 15वीं हो गई है। भाई मैंने अभी क्या बताया था आपको, पीछे पहला ही फॉर्मूला बताया था, अगर याद रखना तो रख लो, नहीं रखना तो ऐसा भी निकल आएगा कि जब एक ही पोजीशन के हमें दो स्थितियां पता है, लेफ्ट से भी राइट से भी, और उस हमसे पूछ रहा है कि कितने लोग होंगे पंक्ति में, तो दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं, 15 10 25 में एक जाएंगे, यानी 24 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे निकाल लेते, या फिर ऐसे निकाल लो कि अगर ये 15वीं पोजीशन है तो इसके पहले 14 लोग रहे होंगे, अगर ये 10वीं पोजीशन है तो इसके पहले 9 लोग रहे होंगे और बीच में ये बंदा हो गया, तो 14 9 23 1 24 ऐसे निकाल लेते। या आपको पता है जब एक ही पोजीशन के दो अलग अलग हमें कंडीशन पता है एक ही स्थिति के, तो हमें दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं, 24 लोग, तो 24 लोग हो गए, सिंपल, इंटरचेंज कर लिया, यानी राहुल की जगह अमित और अमित की जगह राहुल आ गया। बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाए। कह रहे एक रो में जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं, रोहित 12वां है लेफ्ट से। रोहित क्या है, इस चैप्टर में कुछ होता नहीं, बस लॉजिक होता है, कुछ लॉजिक भी नहीं, सिंपल चैप्टर। भाई राहुल 12वां है लेफ्ट हैंड से, लिख लिया हमने। प्रिया 9th है राइट हैंड से। अच्छा ठीक है, प्रिया मान लो यहाँ कहीं होगी और वो क्या है, 9th है राइट हैंड से, राइट, यही बोला हुआ है, यस। जब ये पोजीशन अपनी इंटरचेंज करते हैं इन्होंने, यानी इनकी जगह ये और इनकी जगह ये आ गए, आपस में बदल लिए पोजीशन, तो प्रिया 16वीं हो जाती है राइट हैंड से। यानी ये वाली जो पोजीशन अब राइट हैंड से है वो 16th है, लेफ्ट से 12 थी और राइट से 16। अगर हम चाहें कितने लोग हैं इस रो में बता सकते हैं, 16 12 28 में गए 27 लोग हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ रोहित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो रोहित की पोजीशन क्या है लेफ्ट हैंड से, रोहित तो यहाँ पे आ गया ना, इस प्रिया की जगह पे रोहित आ गया ना, हाँ। तो भाई रोहित की पोजीशन पूछ रहा है लेफ्ट हैंड से। मुझे एक बात बताओ, राइट से ये पोजीशन 16वीं है, उसने ये बोला 16th हो जाती है राइट हैंड से, राइट से ये पोजीशन 16वीं है, तो यहाँ बीच में कितने लोग रहे होंगे, 9 तो यहीं तक हो गए थे, है ना, 6 लोग यहाँ बीच में रहे होंगे, 9 6 15, तभी तो ये 16वां हो पाया होगा, है ना। अरे 9 लोग तो यहीं थे राइट से ना, 6 लोग और होंगे बीच में, तभी तो 9 6 15, तभी तो ये 16वां हो पाया होगा। तो पूछा लेफ्ट से अब इस जो ये पोजीशन है वो लेफ्ट से अब कितनी दूर पे, है ना। और जो यहाँ पे भाई अब रोहित आ गया ना, यहाँ पे अब आपका रोहित यहाँ पे आ गया ना, तो रोहित जो है लेफ्ट से कितनी दूर है भाई, ये आप अभी पहले 12वें पे था, 6 लोग यहाँ 12 6 18, तो ये कौन सी पोजीशन है, 19वें नंबर पे है। सिंपल सा सवाल था भाई, समझ गए। ये 90 पे थी प्रिया जी,
राइट से और ये 12वें पे था राहुल आपका लेफ्ट से। दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी। अब जो ये वाली पोजीशन है वो 16वीं हो गई राइट से, तो बीच में 6 लोग ही तो होंगे, 9 6 15 तभी तो 16वां हो पाएगा। तो 12 6 18 एक 19वीं पोजीशन हो गई ये वाली। सिंपल है, आगे बढ़े। क्या कर रहा है पी भैया 12वां है टॉप से। पी जो है ध्यान से देखिए 12th है टॉप से, कौन पी 12th है टॉप से, लिख क्या सिंपल है। क्यू 13वां है बॉटम से, ठीक है। अच्छा क्यू 13वां है बॉटम से। आर 21वां है टॉप से। देखो पी 12वां था टॉप से, आर 21वां है टॉप से, यानी समझ के इनके बीच में 8 लोग होंगे, 12 8 20, तभी तो ये 21वें पे आ पाएगा कौन आर। आर 21वां था ना टॉप से भाई, आर जो है 21st नंबर पे है टॉप से, तो 12 8 20 8 लोग बीच में रहे होंगे तो 21st नंबर पे आ गया होगा। हाँ क्या आर जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अच्छा पी और क्यू के बीच में आर है। अच्छा क्यू क्या था 13वां था बॉटम से, भाई समझ गए। क्यू जो है 13th था बॉटम से, क्यू जो है 13th नंबर पे था बॉटम से, नीचे से। और ये क्या है जो आर है ना वो पी और क्यू के बीच में है। बीच में कब होगा, जब इनके और उनके बीच के जो लोग होंगे वो बराबर होंगे, यानी 8 लोग अगर पी और आर के बीच में है तो 8 ही लोग क्यू और आर के बीच में होंगे, तभी तो आर बीच में हो पाएगा पी और क्यू के। भाई समझ गए। उसने बोला पी 12वें स्थान पे है टॉप से, यही बोला उसने। उसके बाद बोला आर जो है 21वां है टॉप से, तो 8 लोग होंगे तभी तो 12 8 20 ये 21 पे आ पाएगा, सिंपल है। क्यू 13वां था बॉटम से, लेकिन कह रहा जो आर है वो पी और क्यू के बीच में। बीच में कब होगा, जब इधर भी पी और आर के बीच में उतने लोग होंगे जितने क्यू और आर के बीच में, तो इधर भी 8 इधर भी 8, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं पंक्ति में। भाई सिंपल सी बात है, या तो सीधे जो लोग यहाँ से यहाँ तक 21 लोग थे, 21 लोग थे यहाँ से यहाँ तक, 8 लोग लिए 21 8 29, 29 और 13 कितने हो गए 42 हो गए भाई। 29 13 कितने हो गए 42 हो गए। आगे बढ़ जाए, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 45 लोग टोटल हैं क्लास में। भाई समझ के, इसमें कोई आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन आई होगी, ठीक है। आगे बात है, कह रहा है 45 लोग बैठे हुए हैं भैया टोटल क्लास में, ठीक है। प्रिया की जो रैंक है वो 12वीं है क्लास में, और नेहा जो है 3 रैंक आगे है प्रिया से। अब यहाँ पे आगे भी लोग ऐड में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से समझिए। प्रिया की रैंक 12th है क्लास में, कितनी है 12th। ये जो 12th रैंक भैया ऊपर से क्लास में, ऊपर से ही देखो देखते हैं ना, 3 Idiots मूवी देखिए ना, ऊपर से रैंकों का नाम चेक करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो 12th नंबर पे है क्लास से जो है प्रिया, ठीक है। और नेहा जो 3 रैंक अहेड है प्रिया से। अगर नेहा अहेड है तो इधर नीचे ना मत ले आना भाई, यानी ऊपर से ही लिस्ट में 3 है ना, 3 अहेड है, समझ, यानी 12, यानी वो 9th नंबर पे होगी। 9 3 12, यानी 9th नंबर पे रही होगी कौन, नेहा। तो नेहा कौन से नंबर पे, 9th नंबर पे, यानी इनके बीच में 2 लोग रहे होंगे, तभी तो तीसरे नंबर पे है ना। यानी क्या बोला, 3 रैंक अहेड है भैया, 3 रैंक्स अहेड है, यानी समझिए 3 रैंक ऊपर है। तो 2 लोग बीच में आ गए और 9th नंबर 9 3 12, ठीक है। तो 2 लोग बीच में आ गए और नेहा हो गई 9th नंबर पे। अब कह रहा व्हाट इज द रैंक ऑफ नेहा इन द, तो नेहा की कौन सी क्लास में रैंक है, 9वीं रैंक है। अभी मन में भी कर सकते थे, मैं लिख के आपको बता दिया, ठीक है। कि लोग अहेड के चक्कर में आगे पहुंचा देते हैं, यानी वो 15वीं रैंक हो जाती है, अनर्थ हो जाता, उल्टा हो गया, ठीक है। अहेड मतलब होता है क्लास में कोई अगर आपसे आगे है तो उसकी रैंक आपसे अच्छी आएगी, ना कि उल्टी हो जाएगी, समझ गए। तो जब भी अहेड बोले, आगे बोले क्लास में, तो 9th, अगर ये 12वीं पोजीशन पे हो तो वो भी 9th पोजीशन पे, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 12 गर्ल्स हैं 25 बॉयज हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, 12 गर्ल्स हैं 25 बॉयज हैं, ठीक है। प्रिया की रैंक 5 है गर्ल्स में। गर्ल्स में कितनी रैंक है प्रिया की, 5, और क्लास में रैंक 20 है। अच्छा क्लास में जो रैंक है प्रिया की वो कितनी है, 20th है। प्रिया की रैंक कितनी है क्लास में, यानी टॉप से गिनोगे तो 20वें नंबर पे, हाँ। लेकिन गर्ल्स में उनकी रैंक जो है कौन सी है, 5वीं। गर्ल्स में 5वीं रैंक है, यानी प्रिया से पहले 4 गर्ल्स रही होंगी। अब यहाँ पे हम प्रिया को गर्ल ही भैया मान के चल रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। जब तक वो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल भैया, नॉर्मल नाम लेकर ही चलते हैं, ब्लड रिलेशन की चीज़ अलग है, ठीक है। तो इनसे पहले 4 ही लोग होंगे, 4 ही गर्ल्स रही होंगी, तभी तो प्रिया 5वीं गर्ल हो पाएगी, हाँ, क्योंकि 5 ही गर्ल्स में 5वीं पोजीशन पे, ओवरऑल 20वीं पोजीशन पे। तो फिर अगर गर्ल्स 4 हैं तो फिर बॉयज़ कितने होंगे भाई, इनके पहले 19 लोग रहे होंगे टोटल, तभी तो 20वीं पोजीशन पे है ये, और उसमें से 4 गर्ल्स हैं तो 15 बॉयज़ रहे होंगे। कह रहे व्हाट इज प्रियाज रैंक अमंग द बॉयज़, तो बॉयज़ में कितनी रैंक है प्रिया की, भाई 15 बॉयज़ थे, यानी बॉयज़ में 16वीं रैंक हो जाएगी। 15 भाई 15 बॉयज़ हैं तो बॉयज़ में 16वीं रैंक हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन भी सही है भाई, समझ गए। 20वीं रैंक थी इनकी क्लास में, गर्ल्स में इनकी 5वीं रैंक है, तो गर्ल्स इनके पहले 4 होंगी, इनके पहले टोटल लोग 19 हैं, तो बॉयज़ हो गए 15, तो इनकी रैंक बॉयज़ में 16वीं हो गई। आगे बढ़े,
क्या कह रहा है, कह रहा अमर जो है 8वां है टॉप से, चंदन 15वां है बॉटम से। ध्यान समझिए, अमर अमर की भैया रैंक क्या है, अमर जो है वो 8वां है टॉप से, ठीक है। कहीं कुछ प्लस माइनस वन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल टॉपिक होता है, ठीक है। अच्छा, चंदन 15वां है बॉटम से, लेकिन आगे लाइन दे रखी है कि बबलू जो है वो 10 रैंक बिलो है अमर से। भाई 10 रैंक बिलो है तो 9 लोग बीच में आ गए होंगे। भाई 10 रैंक बिलो, समझ रहे हो, 10 रैंक बिलो। अब देखो अहेड तो ऊपर हम ले जाते, नीचे अगर आ रहा है तो अब 10 रैंक हालांकि ऐड हो भी नहीं पाता क्योंकि 8 ही लोग ऊपर से आ पाए। तो 10 रैंक बिलो मतलब क्या हुआ, और नीचे आ गया, यानी 18वें नंबर पे होगा, तो बीच में 9 लोग होंगे, है ना, 9 8 17, एक 18वें नंबर पे कौन होगा, आपका बबलू होगा, ठीक है। ये 18th पोजीशन पे है ना, क्योंकि 10 रैंक बिलो है अमर से वो। अच्छा, कह रहा है 12 रैंक्स अबव चंदन, और जो बबलू है भैया वो 12 रैंक अबव है चंदन से, यानी 11 लोग रहे होंगे इनके बीच में, चंदन और बबलू के बीच में 11 लोग रहे होंगे, 11 1 12, तभी तो 12th नंबर पे आ पाएगा चंदन से ऊपर 12th नंबर। भाई 11 लोग रहे होंगे बीच में। भाई क्या बोला उसने, बोला कि 12 रैंक्स अबव है चंदन से, कौन, आपका जो बबलू है, ठीक है। बबलू इज 10 रैंक्स बिलो अमर एंड 12 रैंक्स अबव चंदन। तो चंदन से 12 रैंक अबव, यानी बीच में 11 लोग आ गए, तो वो चंदन, फिर 11 लोग और 12वें पोजीशन पे आ गया, सही, ठीक है, बॉटम से। अच्छा, खुद चंदन जो है 15वां था बॉटम से, खुद जो चंदन है वो 15th था बॉटम से, यानी ये पोजीशन जो चंदन की वो 15वीं है बॉटम से, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं कि कितने लोग हैं क्लास में, कितने लोग हैं कक्षा में। भाई सिंपल सा, यहाँ से यहाँ तक, शुरुआत से लेकर के यहाँ तक ये 18वीं पोजीशन थी, ठीक है। यहाँ तक 18 हो गए, 11 लोग लिए थे, 18 11 कितने हो गए, 29, 29 और 15 कितने हो गए आपके 44, यानी टोटल क्लास में कितने लोग हैं, 44 लोग हैं, खत्म, ठीक है। क्या कह रहा है, राहुल की जो रैंक है टॉप से वो 8वीं है। अच्छा, राहुल की जो रैंक है भैया, राहुल की रैंक 8वीं है टॉप से, ठीक है, राहुल की रैंक जो है 8वीं है टॉप से। प्रिया 5 रैंक अहेड है अमित से और 3 रैंक बिहाइंड है राहुल से। अब 3 रैंक बिहाइंड है, यानी 8 3 11वीं पोजीशन पे है प्रिया, ठीक, 11वीं पोजीशन है, 2 लोग इनके बीच में होंगे, और ये 8 3 11 11वीं पोजीशन है। भाई 3 रैंक बिहाइंड है राहुल से, तो नीचे आ जाएंगे, हाँ। लेकिन प्रिया जो 5 रैंक अहेड थी अमित से, 5 रैंक अहेड है भैया। अमित अगर यहाँ होगा, बीच में 4 लोग, तो 4 1 5, 5वें पे प्रिया अमित से आ जाएगी ना, तो 5 रैंक अहेड है अमित से प्रिया, ठीक है। कह रहा नेहा हु इज 4th फ्रॉम बॉटम इज 25 रैंक्स बिहाइंड अमित, अमित से 25 रैंक बिहाइंड है भैया, यानी 24 लोग यहाँ होंगे और 25वें यहाँ पे कौन आ गया आपका, नेहा, यहाँ पे आपकी नेहा आ गई, ठीक है। नेहा जो है 25 रैंक बिहाइंड है भैया, तो 24 लोग बीच में, और तभी तो 25वें अमित 25वें पे आ पाएगा, हाँ। तो 25 रैंक बिहाइंड है अमित से नेहा, नेहा खुद जो कि चौथी है बॉटम से, यानी ये पोजीशन जो नेहा की है वो बॉटम से 4th पोजीशन है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितने लोग हैं क्लास में, भाई निकाल दो। यहाँ से यहाँ तक 11 लोग थे, आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक 11 लोग थे, 11 4 15, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई 16 16 24 40 और 4 44, ठीक है। गिनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर से देख लो। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक 11 लोग थे, प्रिया की पोजीशन यहाँ पे 11 थी, 11 है ना यहाँ तक, फिर ये 4 लोग, 11 4 15, एक ये अमित 16 16 और 24 कितने हो गए, 16 24 40, और फिर यहाँ तक 4 बच्चे, ये यहाँ तक जोड़ के 40 4 44 बच्चे, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कह रहा है, राहुल की रैंक 14th है टॉप से और 25वीं है बॉटम से अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। एक ही इंसान की टॉप और बॉटम दोनों से रैंक दे रखी है, तो टोटल लोग कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके घटा दो, ठीक है। तो या फिर ऐसा करते कि भाई 25वीं रैंक है तो उसके पहले 24 रहे होंगे, और अगर 14th रैंक है तो उसके पहले 13 लोग रहे होंगे, और खुद राहुल तो 24 13 आपके 37 और एक 38, ऐसे ऐड कर लेते। या फिर यहीं पे इन जो पोजीशन दी गई उनको ऐड करके एक घटा दो, तो 25 14 हो गया 39, 39 में एक जाएगा 38, यानी पास होने वालों की संख्या कितनी है, 38 है। क्योंकि उसने क्या कहा था, जो लोग पास हुए हैं उसमें से राहुल की रैंक टॉप से 14th और बॉटम से 25वीं है, तो पास होने वाले 38 लोग हैं। अब कह रहा 4 लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया 4 लोगों ने, ठीक है, और 3 लोग फेल हो गए, ठीक है। तो कितने लोग थे क्लास में, भाई क्लास में तो सारे लोग होते हैं ना, चाहे जो पास हुए वो भी, जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो भी, जो फेल हो गए वो भी। तो अटेम्प्ट 38 लोग तो पास हुए, 4 लोग अटेम्प्ट नहीं किए और 3 लोग फेल हो गए, तो 38 4 42 3 45, यानी टोटल कितने लोग हैं भैया, 45 लोग हैं क्लास में। बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाए। हाँ, क्या कह रहा है, कह रहा रो में अमित जो है 8वां है लेफ्ट से और रोहित 9वां है राइट से। अब ये सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, अमित 8वां है लेफ्ट से और रोहित 9वां है राइट से, ठीक है।
और देखिए ध्यान समझिए, अमित क्या है, अमित 8वां है लेफ्ट से, ठीक है। और रोहित मान लो अभी हमें पता नहीं चला तो हम सीधे ऐसे ही लिख ले रहे हैं, या आप किनारे भी लिख सकते हैं, हमें नहीं पता चला, ठीक है, तो हम किनारे भी लिख सकते हैं इसे कि रोहित जो है वो 9वां है राइट एंड से, ठीक है। विकास, ओनली विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, यानी अमित और रोहित के बीच में केवल और केवल विकास बैठा हुआ है। इन्होंने खुद बोला क्या कहना कि अमित, ध्यान समझिए, अमित और रोहित के बीच में केवल और केवल विकास बैठा, ओनली विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। तो कह रहा है मिनिमम कितने लोग होंगे, मैंने बोला जैसे मिनिमम वाला केस आता है आपको ओवरलैपिंग करानी है। मिनिमम कितने लोग होंगे आपको ओवरलैपिंग करानी है भाई, समझ गए। राइट से रोहित जो था वो राइट से 9वें स्थान पे है, और अमित और रोहित के बीच में एक ही इंसान है, वो है विकास। अमित और रोहित के बीच में एक ही इंसान है, हम इस तरह का सवाल कर चुके हैं पहले भाई। अमित और रोहित के बीच में एक ही इंसान है, वो है विकास। और अमित जो, ये रोहित जो है वो 9th नंबर पे है राइट एंड से, राइट एंड से 9th पे है भाई। राइट एंड से अगर 9th पे है, एक इंसान ये 2 लोग ये हो गए, हाँ तो 6 लोग हमें और लेने पड़ेंगे, तभी तो 6 2 8 एक 9 पे हो पाएगा। ये बार बार हम करते चले आ रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो मिनिमम कितने लोग हमें लेने पड़े, 8 लोग यहाँ तक थे लेफ्ट से, और 6 ये 8 6 49 14 लोग इसमें है, मिनिमम हम ले सकते हैं। मिनिमम का केस बोला आपको तुरंत क्या करना है, ओवरलैप कराना है। तो ओवरलैप हमने करा दिया, ठीक है, ओवरलैप हमने करा दिया। बीच में सिर्फ कह रहा है सिर्फ और सिर्फ विकास बैठा हुआ। अब ये 9th नंबर पे है राइट से, तो भैया एक विकास एक ये हो गया अमित, तो हमें राइट में 6 और लेने पड़ेंगे, तभी तो 6 2 8 और एक 9 हो पाएगा ये। भैया यहाँ से यहाँ तक 8 लोग थे, 6 लोग और 14 लोग होंगे मिनिमम। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, कह रहा अमित 13वां है लेफ्ट से, रोहित 16वां है राइट से, ठीक है। अमित 13वां है लेफ्ट से, अमित जो है 13वां है लेफ्ट से, और रोहित जो है भैया इस बार 16 है राइट हैंड से, 16वें नंबर पे है राइट हैंड से। विकास सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, ध्यान से समझिए। अब इस सवाल में अंतर क्या है, इसने बोला था ओनली विकास, यहाँ पे उसने बोला ओनली विकास, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। ध्यान से समझिए, जब मैं बोलता हूं कि मान लो ए और बी के बीच में सी बैठा है ना, अब मैं बोलो ए और बी के बीच में सी जो एग्जैक्टली बिटवीन द टू, मान लो, ठीक है, आप समझ, जैसे मान लो हम यहाँ पे मैं 2 लोगों को और भी ले सकता हूं दोनों तरफ, तब भी सी इनके दोनों के बीच में ही है भाई। देखो बात समझो, जब मैं बोलूँ सी बीच में बैठा है ए और बी के, तो ए और बी के बीच में मान लो डी है सी, तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि सी ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। सी कहाँ बैठा है, ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। लेकिन जब मैं बोलूँगा एग्जैक्टली बीच में बैठा है, तो फिर हमें बराबर संख्या करनी पड़ेगी, है ना। यानी यहाँ भी अगर हम एक बंदा लेंगे तो फिर हम यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी ए और बी के बीच में सी आ पाएगा ना, हमें बराबर संख्या करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो बोल देगा ओनली सी इज सिटिंग, तो आपको केवल सी और सी ही लेना है बीच में ए और बी के, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ओनली वाला के ओनली नहीं बोला, उसने बोला विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, यानी हमें संख्या तो बराबर रखनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं करना है कि केवल विकास ही बैठा हुआ, जबकि उसने पहले बोल दिया था कि ओनली विकास, तो हमने केवल विकास को लिया। लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, ना कि केवल विकास, ठीक है। और यहाँ पे भी वो मिनिमम नंबर पूछ रहा है, मिनिमम पूछने का मतलब हमें ओवरलैप कराना पड़ेगा। तो रोहित 16th है भैया राइट एंड से, और हमें ओवरलैप कराना है, और हमें मिनिमम लेना है, और हमें ये भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि हमें केवल विकास को ही बैठाना है इनके अमित और रोहित के बीच में। तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिए, सवाल अच्छा सवाल है। तो भाई 13 लोग थे, अगर हम 3 लोग यहाँ पे और ले लें तो 13 3 16 लोग हो गए टोटल पंक्ति में। हमें मिनिमम लोग चाहिए, क्योंकि 16th था रोहित ना राइट हैंड से, तो 13 3 16 लोग हो गए। अब अगर मैं पहले ही स्थान पे पहले ही नंबर पे ले लूं भैया विकास को, ठीक है, सॉरी इसको रोहित को, ठीक है, पहले ही नंबर पे रोहित को ले लूं, है ना, तो ये राइट हैंड से 16th नंबर पे हो गया, है ना। राइट से भैया 16वें पे हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है भाई। मिनिमम नंबर हमें चाहिए, हमें ओवरलैप कराना पड़ेगा, ठीक है, हमें ओवरलैप कराना तभी तो मिनिमम हो पाएगा, ठीक है। तो अगर 16 हमें मिनिमम लोग चाहिए, 13वें नंबर पे मान लो लेफ्ट से अमित था, ठीक है। अब रोहित 16th है राइट हैंड से, तो 3 लोग और ले लो, 16 हो गए। अगर इसको पहले ही स्थान पे बैठा दें तो क्या होगा, 16th हो गया। अगर पहले स्थान पे बैठा दिया तो राइट हैंड से 16th हो गया। अब अगर इसको हम पहले स्थान पे अगर हम ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखो इसके बीच में कितने लोग हैं भाई, 3 लोग यहाँ हो गए,
3 लोग यहाँ, एक यहाँ 4, एक 5, तो इनके बीच में बचे 11 लोग, है ना। और 11 समझ, हमें हमेशा ऑड नंबर लेना होता है। अगर हमें एग्जैक्टली बिटवीन में बनाना है, मान लो ए और बी के बीच में एग्जैक्ट सी आ रहा है, और हमें मान लो एग्जैक्ट सी ऐसे भी हो सकता है कि केवल सी हो, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि जो नंबर है वो बराबर हो, यानी ए से सी के बीच में जितने लोग हों उतने ही बी से सी के बीच में हो। तो तभी हो पाया जब इनके बीच में संख्या कैसी है, ऑड है, 2 2 4 1 5, तो इनके बीच में संख्या ऑड आ गई कि नहीं, 11। तो हम समझ गए भैया क्या, अगर हम रोहित को पहले स्थान पे बैठा दें और हम टोटल 16 लोग ले सकते हैं मिनिमम, यानी 16 हमारा आंसर हो गया। मैं जल्दी से फिर से बताते हूँ, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। उसने क्या बोला, उसने बोला अमित भैया 13वां है लेफ्ट हैंड से, 13वां है अमित लेफ्ट हैंड से, और रोहित जो है वो 16th है भैया राइट हैंड से, ठीक है। रोहित 16th है राइट हैंड से, यही बोला। अब उसे मिनिमम चाहिए, तो मैंने कहा 3 लोग और ले लो, 16 लोग हो गए। अब इसको पहले ही नंबर पर बैठा दो, बैठा के चेक करो क्या बीच में ऑड लोग ऑड बन रहे हैं कि नहीं। तो आपने कहा 3, एक 4 और एक 5 लोग हो गए भाई। यहाँ पे वो आ गया ना, कौन, आपका रोहित पहले नंबर में हमें बिठा दिया, हाँ। तो बीच में कितने लोग बचे, 11 लोग बचे, और 11 ऑड होता है, हाँ। तो आराम से बीच में बैठ जाएगा विकास भाई, 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएंगे, बीच में विकास बैठ जाएगा, हाँ। तो इसका मतलब मिनिमम 16 लोगों में हमारा काम चल जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। हमें मिनिमम लोग चाहिए। क्या कह रहा है कि रोहन 18वां है लेफ्ट से, ठीक है। तो रोहन जो है 18वां है लेफ्ट से, और मोहन 21वां है राइट से। मोहन कह रहा है 21वां है राइट से, ठीक है। और रोहन 18वां है लेफ्ट से और मोहन 21वां है राइट से, ठीक है। और कह रहा विकास जो है एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अब एग्जैक्टली बिटवीन द टू का मतलब फिलहाल ये नहीं होता है कि, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, मिनिमम पूछा कि मैक्सिमम पूछा, तो उसने पूछा है मैक्सिमम। इस बार उसने मैक्सिमम पूछा। मैक्सिमम में हमें नॉन ओवरलैपिंग केस बनाना होता है, ठीक है। हमें जरूरी नहीं है हमें ओवरलैपिंग केस बनाए। मैक्सिमम में हमें क्या लेना है, अधिकतम में नॉन ओवरलैपिंग केस, यानी कि हमें इधर लाने की जरूरत नहीं, ठीक। अब उसने बोला है कि जो आपका ये है विकास, वो एग्जैक्टली बिटवीन द टू है। तो यहाँ पे आप एक डेफिनेट आंसर दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि विकास एक लौता इंसान है जो इन दोनों के बीच में बैठा है। अब एग्जैक्टली बिटवीन द टू बोला है, अब और उसने मैक्सिमम लोग पूछे हैं, तो कुछ भी संख्या, हम इन्फिनिटी है ना भाई, आप कुछ भी संख्या लेते चले जाओ। मैं 2 लोग यहाँ ले लूँ, 2 लोग यहाँ ले लूँ, तभी भी दोनों के बीच में है। मैं 3 लोग यहाँ ले लूँ, 3 यहाँ ले लूँ, तभी बीच में है। मैं 4 ले लूँ, तभी बीच में, 5 ले लूँ, तभी ये बीच में, 6 बढ़ाते चला जाऊँ, इन्फिनिटी केस बन जाए ना, इन्फिनिटी नंबर्स आप ले सकते हो। तो मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। भाई कितना भी आप लेते चले भाई, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि विकास अकेला विकास बैठा हुआ, उसने बोला एग्जैक्टली बिटवीन द टू, एग्जैक्टली बैठा हुआ है, लेकिन वो एक लौता इंसान नहीं है, ठीक है। समझ गया। तो यहाँ से ये क्लियर नहीं हो तो ये केस क्या बन के आया कि भाई पता नहीं कितने लोग बैठे हुए, तो हम यहाँ डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो कुछ भी आपको ये एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं कि +1 करना है, -1 करना है। पर जिस तरह से मैं लॉजिक से, आप देख रहा हो कि मैं जैसे एक सवाल लिखा हुआ है उसी तरह से उसको सॉल्व किया है, ठीक है, लॉजिक से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लास, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ मैं बोलूंगा जय हिंद।